खुद को शिव भक्त और जनेऊधारी हिंदू कहने वाले राहुल गांधी पर पहले भी कई बार हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 9 अप्रैल 2022 को राहुल गांधी ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने एक बीजेपी नेता से पूछा कि आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। तब फिर मैंने उनसे पूछा अगर आप पुनर्जन्म पर यकीन नहीं करते तो श्री राम पर भरोसा कैसे। उसके बाद बीजेपी नेता चौंक गए और कहा कि बाहर किसी से कुछ नहीं कहिएगा। 20 अगस्त 2014 को राहुल गांधी ने एक और विवादित बयान दिया था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही महिलाओं को छेड़ते हैं। 17 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी और तब भारत में अमेरिका के राजदूत रहे टिमोथी जे रोमर के बीच हुई बातचीत के हवाले से विकीलीक्स ने दावा किया था कि राहुल ने तब कहा था कि देश को सबसे ज्यादा खतरा भगवा आतंकवाद से। इतना ही नहीं, 10 सितंबर 2021 को राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अटैक करते हुए कहा था कि सरकार के फैसलों से मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और दुर्गा माता की शक्ति घटी है। राहुल के इस बयान को लेकर भी विवाद हुआ था। तो राहुल गांधी अक्सर विवादों में रहे हैं। एक नेता होने के कारण उन पर पूरे देश और मीडिया की नजरें लगातार रहती हैं। वैसे नेताओं के लिए विवाद अच्छी बात भी होती है, इससे वो चर्चा में भी रहते हैं। वैसे राहुल ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे कई नेता भी विवादों में रहे हैं और ऐसा ही एक नाम है कन्हैया कुमार का। कभी लेफ्ट की राजनीति करने वाले कन्हैया कुमार अब कांग्रेस के साथ हैं, राहुल की टीम के सदस्य हैं। हमने राहुल के धर्म ज्ञान और भारत जोड़ो यात्रा पर कन्हैया कुमार से कुछ खास बात की। लोग ये समझना चाहते हैं आज इस यात्रा को लेकर के कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। वो जो कन्हैया कुमार कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर लोगों के मुद्दे वो हैं जो कि आज राहुल गांधी के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक ईसाई पादरी के साथ बैठे हुए हैं और जिस पर देवी देवताओं और जीसस क्राइस्ट को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे राहुल गांधी जी की वीडियो की चर्चा हो, राहुल गांधी जी के टी शर्ट की चर्चा हो, चाहे राहुल गांधी जी के कंटेनर की चर्चा हो, ये सब वो प्रयास है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य मुद्दा है कि आज इस देश में महंगाई सबसे ज़्यादा है, बेकारी सबसे ज़्यादा है, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है, आपको हर ज़रूरत की चीज़ पे जीएसटी देना पड़ रहा है। भारत को आज बिखेरने की, तोड़ने की, इसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की, इसके सामाजिक ताना बाना को तोड़ने की, इसकी राजनीतिक संस्कृति को तोड़ मरोड़ करने की जो कोशिश की जा रही है, उसी को हम जोड़ना चाहते हैं। और भारत जोड़ो का मतलब होता है संस्कृतियों, मान्यताओं, पुराणों, ग्रंथों, पशु पक्षियों, ये तमाम जो हमारा देश है इसकी जो विविधता है उसको आपस में जोड़ करके रखना, तमाम धर्मों को भी जोड़ करके रखना। लेकिन और जब आप तो जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन का जब आप देखते हैं भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए। पर मेरा कहना यह है कि जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें एक जगह सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट होते हैं। लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आप ऐसी बात कर रहे हैं और एक शख्स किसी एक धर्म को लेकर के गलत बातें कर रहा है, तो क्या आपके एक बड़े नेता को, इतने सम्मानित नेता को, उनसे इस पर पूछना या बात नहीं करनी चाहिए थी? यही लोग इस वक्त सवाल उठा रहे हैं। यही मुद्दा बीजेपी को मिल गया है। देखिए, वीडियो काट करके चलाना और इंसान को बदनाम करना, उसका शिकार हूं मैं। 2014 में सरकार बनी और वीडियो काट करके, आपने भी जो है फैक्ट चेक किया होगा, वीडियो काट करके गलत तरीके से वीडियो चलाना, किसी का सर, किसी का चेहरा लगा देना और किसी का आवाज़ उसमें शामिल करा देना, ये हम देखे हैं। मतलब आज जो वीडियो आया है उस पे आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है। आप ये कह रहे हैं कि आज के वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। राहुल गांधी ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मैं मुँह से बोल रहा हूँ, आप सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मुँह से बोल रहा हूँ और अब मैं बहुत बेबाकी से बोलने वाला इंसान हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो का एक हिस्सा आपको दिखाई दिया होगा। कांग्रेस पार्टी जो है सभी धर्मों का बराबर तौर पे सम्मान करती है और मेरा नाम कन्हैया है साहब। पूछना चाह रहा हूँ कन्हैया, हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म है। गंभीर व्यक्ति हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले नेता हैं। आपके नेता के सामने अगर कोई व्यक्ति किसी एक धर्म को नीचा दिखाते हुए दूसरे धर्म की बड़ाई करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त उनको रोक करके कहना चाहिए? क्योंकि आप ही बार बार बोल रहे हैं कि इस देश में सभी धर्म एक बराबर हैं, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। सब धर्म का हम लोग बराबर सम्मान करते हैं सर, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये टेंडेंसी होती है, कहते हैं ना कि कोई भी जो है अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। हमारे बिहार में एक कहावत है
कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। हर कोई जो अपने धर्म को और अपनी जाति को सबसे श्रेष्ठ समझता है। मैं समझता हूँ कि इस देश के भीतर सब बराबर हैं, कोई जो है ऊपर नीचे का सवाल नहीं है, क्योंकि यही जो ऊंच नीच की मानसिकता है ना, कभी जातीय पहचान की ऊंच नीच की मानसिकता, कभी धार्मिक पहचान की ऊंच नीच की मानसिकता, कभी जो है क्षेत्रीय पहचान की ऊंच नीच की मानसिकता, कभी परंपरा और संस्कृति की ऊंच नीच की मानसिकता, ये देश को कमज़ोर करता है। इसी प्रवृत्ति के खिलाफ तो हम लड़ने के लिए निकले हैं, और जो लोग इसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं उनको करने दीजिए। तो राहुल गांधी और पादरी जॉर्ज पुनैया की मुलाकात पर सियासी घमासान अभी कम भी नहीं हुआ कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नए विवाद में फंस गई है। इसकी वजह है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का विवादित बयान। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भगवान बुद्ध की डाकू अंगुलीमाल से तुलना की है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के जिस बयान को मुद्दा बनाया है वो हम आपको सुना देते हैं। If you remember, when we were growing up, we read the story of Angulimal's dialogue with Gautam Buddha. These are very enriching dialogues. Why is the BJP afraid of dialogues, of interfaith dialogues, of interfaith interactions?